मोहम्मद सोहेल साहब कैसा देख रहे हैं आप इस बजट को? क्योंकि पिछले हफ्ते हमने ग्रेट डिबेट में डिस्कशन किया था कि अगर मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालना है तो एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए होगा, और आपकी खास तौर पे तवज्जो इस तरफ थी कि पिछले कई सालों से हमारा जो मालियाती खसारा है वो बहुत ज्यादा है और ये मसाइल की जड़ है। तो इस साल भी जो 6.5% का खसारा रखा गया है, यानी कि 7,573 अरब रुपए, आप कैसा देखते हैं इस ओवरऑल बजट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शहजाद साहब। मेरी तवक्कुआत के बरक्स नहीं है, मगर मेरे विश के तो बरक्स ज़रूर है, क्योंकि ये नॉर्मल बजट प्रेजेंट कर दिया गया। 6.5% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट उस टाइम पर जब एक क्राइसिस नुमा सिचुएशन है, बल्कि क्राइसिस ही है। और आइडियली तो ये होता कि खर्चे कम किए जाते या एटलीस्ट कंटेन किए जाते। अब यहाँ पे 35% तक तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं 16 ग्रेड के अफराद की, और 30% तक बाकियों की, जिसमें हम टैक्सिंग टू द रिच कहते हैं, मगर उसमें भी रिच लोग शामिल होंगे तो उनकी भी तनख्वाह 30% बढ़ी है। और दूसरी जानिब जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है 9,200, वो भी ज़्यादा होता तो ही मेरे ख्याल में फिस्कल डेफिसिट 5% से कम होता। अब ये देखना है कि IMF का जो टारगेट है प्राइमरी डेफिसिट का उसके तो करीब है। हुकूमत ने 0.4 रखा है, IMF ने 0.5 अपनी रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया था, बट फिस्कल डेफिसिट जो है वो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और आने वाले दिनों में हमें ये देखना है कि IMF की तरफ से इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो जो मैंने बात की थी डिबेट में, वो तो एक आइडियल सिचुएशन की थी, मगर वो आइडियल सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं होती। अब देखना ये है कि आगे जाकर लैंडिंग एजेंसीज अगर इस पर खुश हो जाती हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी पूरी उम्मीद है, मेरी भी विषय हो जाए, मगर अगर वो खुश नहीं होती तो फिर इसको रिवाइज करना पड़ेगा आने वाले महीनों में। और डॉक्टर खाका नजीब साहब, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? क्योंकि आज इसहाक डार साहब ने कहा ये इलेक्शन का साल है, लेकिन ये इलेक्शन बजट नहीं है, जिम्मेदाराना बजट है। तो आपको लगता है कि एक ऐसा बजट है जिस पर IMF भी मुतमईन होगा? क्योंकि वजीर आजम साहब ने तो आज भी उम्मीद का इजहार किया है कि IMF का 9th रिव्यू इस महीने मुकम्मल हो जाएगा। शहजाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, जिस दिन बजट शुरू करेंगे अगर मार्कअप की सारी पेमेंट कर दें तो मेरा ख्याल था 500 अरब रुपया जो है वो वफाक को बोरो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर मैं ये नंबर मान भी लूं, और मैं उन नंबरों की भी अभी बात करता हूं, मैं सारे नंबर मान लूं तो 416 अरब रुपया बोरो करेंगे और सिर्फ मार्कअप पे करेंगे। तो मेरी तो पहली उम्मीद ये है कि आपको डेट रीप्रोफाइलिंग का एक मंजरनामा पेश करना चाहिए था। आपको उसके साथ साथ जो 25 अरब डॉलर अगले साल कलेक्ट होने हैं, चलें उसमें से मैं 9 अरब डॉलर छोड़ देता हूं, तो 16 अरब डॉलर का मंजरनामा पेश करना चाहिए था, ताकि आप ये 7,303 अरब को हैंडल करने की कोशिश करते। अब आप 416 अरब पे शुरू कर रहे हैं, और वो भी तब नंबर आ रहा है जब आप जरा गौर से देखें, जो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 83% आप बढ़ा रहे हैं, 1600 से उसको 2963 पे ले जा रहे हैं। तो PDL भी बढ़ रहा होगा, जो कि मेरा नहीं ख्याल मुमकिन होगा। नॉन टैक्स में आपने बहुत बड़ा जंप स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स को भी दिया होगा। ये 2963 इज अ हायर नंबर। इसकी जगह आपको ये जो 9200 अरब का नंबर था, इसमें जो हम प्रोग्रेसिविटी ऑफ टैक्सेशन हमेशा कहते रहे हैं वो करके उसको बढ़ाना चाहिए था। और अगर आप बजट का खसारा शुरू ही 6.5% पे करेंगे, पिछला बजट का खसारा 5% पे शुरू किया तो 7% पे खत्म किया। तो आई थिंक ये अभी भी एक्सपेंशनरी बजट है। इनकम सपोर्ट सिर्फ 470 अरब पे गया है, मेरी उम्मीद इससे बहुत ज्यादा थी। आपने बहुत बढ़ा दिया, 1 से 22 को 35-30% जो आपने बढ़ाई तनख्वाहें, वो भी आई थिंक एट दिस स्टेज। और आप याद रखें, इनको हम एक एग्जीक्यूटिव अलाउंस भी दे चुके हैं।